भगवत गीता के नाम कुछ पल हर शाम चैनल में यह अनाम आवाज़ एक बार फिर आप सबों का स्वागत और अभिनंदन करती है। साथियों, पिछले एपिसोड में मैंने आप सबों के बीच अर्थ और व्याख्या के साथ गीता द्वितीय अध्याय के 14वें तथा 15वें श्लोक प्रस्तुत किए थे और अगले एपिसोड में 16वां श्लोक प्रस्तुत करने की बात की थी, किंतु दुर्भाग्यवश अस्वस्थ हो जाने के कारण पिछले 3-4 दिन काम नहीं कर पाया, जिससे आप सबों के बीच प्रस्तुत करने के लिए अगले एपिसोड की तैयारी नहीं हो पाई। इसके लिए मैं आप सबों से क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन अस्वस्थता के इन 3 दिनों में मैंने 14वें तथा 15वें श्लोक की प्रस्तुति कई बार सुनी और उस पर विचार किया। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि उस प्रस्तुति में कुछ अधूरापन सा है। सर्वसमर्थ कृपा सागर परमेश्वर द्वारा रचित संसार इतना दुखमय क्यों है, यह पहेली ठीक से स्पष्ट नहीं हो पाई है। इसलिए आज पिछले एपिसोड के उसी अधूरेपन को दूर करने का प्रयास करूंगा। साथियों, जैसा पिछले एपिसोड में मैंने कहा था, सभी मनुष्यों के मन में कभी न कभी यह प्रश्न अवश्य उठता है कि परम दयालु तथा सर्व सामर्थ्यवान परमात्मा द्वारा रचित यह संसार दुखमय क्यों है। और भगवत गीता के 8वें अध्याय में श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश करते हुए क्यों कहा, माम उपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम अशाश्वतम न आप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिम परमाम गताः। अर्थात इस संसार की चर्चा करते हुए, वर्णन करते हुए उन्होंने इसे दुःखालयम अशाश्वतम यानी दुख का घर जो शाश्वत नहीं है के रूप में क्यों किया। साथियों, इस पहेली का समाधान श्री कृष्ण ने भगवत गीता के 5वें अध्याय के श्लोक संख्या 14 तथा 15 में निर्भ्रांत स्पष्ट रूप से किया है। यहाँ योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा, न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्म फल संयोगम स्वभावः तु प्रवर्तते नादत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेन आवृतं ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। अर्थात परमेश्वर न तो मनुष्यों के कर्तापन की, न कर्मों की और न ही कर्म फल के संयोग की रचना करते हैं, किंतु स्वभाव ही इस रूप में बरत रहा है। और सर्वव्यापी परमेश्वर भी न किसी के पाप कर्म को और न किसी के शुभ कर्म को ही ग्रहण करता है, किंतु अज्ञान के द्वारा ज्ञान ढका हुआ है। इसी कारण से सब अज्ञानी मनुष्य मोहित हो रहे हैं। साथियों, ब्रह्म विद्या विहंगम योग के प्रणेता सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज ने अपने महान अतुलनीय सद्ग्रंथ स्वरवेद में लिखा है, कर्मन की अज्ञान की जड़ चेतन की ग्रंथि बंधन में सब जीव हैं 3 प्रकार की ग्रंथि। अर्थात हम जगजीव 3 प्रकार के बंधनों में फंसकर इस संसार में विविध प्रकार के भोगों के दुख सुख झेल रहे हैं। सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज ने भी इस संसार को दुखमय बताते हुए स्वरवेद में लिखा, दुखमय यह संसार है सुख खोजत अज्ञान, सुख सागर तेरे पास है सद्गुरु शरण पिछान। साथियों, संत कबीर ने भी संसार को काजल की कोठरी बताते हुए कहा कि काजल की कोठरी में कैसो ही जतन करो, काजल को दाग भाई लागे ही लागे। संत नानक देव जी महाराज ने भी कहा, नानक दुखिया सब संसार। इस प्रकार हम पाते हैं वे सभी ज्ञानी जन जिन्होंने ईश्वर साक्षात्कार का अनुभव प्राप्त किया,
इस संसार के दुखमय होने के संबंध में एकमत हैं। साथियों, विचार करें, मनुष्य इस संसार में एक क्षण भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता है। यह भी भगवत गीता में श्री कृष्ण की ही वाणी है कि न ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य अकर्म कृत कार्य ते ही अवशः कर्म सर्वः प्रकृति जय गुणय है। अर्थात प्रकृति जनित गुणों से विवश होकर सभी मनुष्य कर्म करते ही रहते हैं और बिना कर्म किए एक क्षण भी नहीं रह सकते। साथियों, कर्म केवल इंद्रियों से नहीं होते, बल्कि हम सबके मन में निरंतर उठते रहने वाले अच्छे बुरे हर विचार एक प्रकार के कर्म ही हो जाते हैं। हर सामान्य व्यक्ति तो फल की आशा से ही कर्म करता है और कर्म फल की यह आशा ही कर्म बंधन का रूप ले लेती है, जिसमें बंधकर जीवात्मा कर्म फल भोगने के लिए बारंबार इस संसार की 84 लाख योनियों में भटकती रहती है। इस संसार में हमारे सुख और हमारे दुख वास्तव में हमारे अपने कर्मों के ही फल होते हैं। भगवत गीता 5वें अध्याय में योगेश्वर श्री कृष्ण ने तो बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि परमात्मा न तो मनुष्यों के कर्तापन की, न कर्मों की और न ही कर्म फल के संयोग की रचना करते हैं, बल्कि स्वभाव ही अपने आप इन सब में बरत रहा है। साथियों, इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि हमारे दुखों और हमारे सुखों का भागी इस सृष्टि का रचयिता परमात्मा नहीं, बल्कि स्वयं हम सब हैं। स्वयं अपने द्वारा फल की आशा से किए गए हमारे कर्म ही हमारे दुख का कारण हैं। संसार के दुख में होने का एकमात्र कारण तो हमारे अपने ही कर्म हैं, ईश्वर नहीं। कर्मों के बंधन से मुक्ति पाने का तो बस एक ही मार्ग है, निष्काम कर्म, अर्थात कर्म फल की आशा त्याग कर कर्तव्य भाव से अपने सभी सांसारिक कर्तव्यों का सम्यक रूप से पालन करना और चेतना को अहर्निश प्रतिपल पर ब्रह्म की परम चेतना से जोड़े रखना। श्री कृष्ण ने इसीलिए तो उपदेश दिया कि दुख और सुख दोनों को समभाव से ग्रहण करने की आवश्यकता है। इन दोनों से ऊपर उठने की आवश्यकता है, तभी हमारी अणुचेतना दुख सुख के द्वंद्वों से मुक्त होकर सच्चिदानंद परमेश्वर की विभु चेतना से एकाकार होने की पात्रता प्राप्त कर पाएगी और तभी हम इस संसार में रहते हुए भी इस संसार के दुखों से मुक्त हो पाएंगे। साथियों, भगवत गीता के आगे के अध्यायों में इस विषय के संबंध में और विस्तार पूर्वक चर्चा होगी। तो आज का एपिसोड अब यहीं समाप्त करता हूँ। भगवत गीता 2 अध्याय के 16वें श्लोक के अर्थ तथा व्याख्या के साथ कल फिर आप सबों के बीच उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद। नमस्कार।